क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ईरान की सड़कें खून से लाल, अमेरिका के बम तैयार और भारत के करोड़ों लोगों की जेब पर सीधा हमला। आज की यह खबर आपके रातों की नींद उड़ा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल्य। अभी इस वक्त फारस की खाड़ी में जो तूफान उठ रहा है वो सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये तूफान सीधा आपकी रसोई, आपके पेट्रोल पंप और आपके बैंक खाते तक पहुंचने वाला है। पिछले 28 दिसंबर से ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है। 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा जेलों में बंद हैं। ये सन 2009 के बाद का सबसे बड़ा ईरानी जन आंदोलन है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। महंगाई 40% के पार है। लोगों के पास रोटी के लाले और ऊपर से सरकार का लोहे का हाथ। लोग अब सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं है बल्कि खुद सर्वोच्च नेता खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हद पार की तो अमेरिका बेहद शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई कर देगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह युद्ध की धमकी है या सिर्फ दबाव की रणनीति? आप सोच रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई से हमें क्या फर्क पड़ता है, पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 90% आयात करता है और इसमें से करीबन 40% तेल फारस की खाड़ी के रास्ते आता है, वही रास्ता जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अगर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया या युद्ध शुरू हो गया तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। एसबीआई के शोध के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई तो भारत के विकास दर सीधे 5% नीचे गिर सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आपके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, बिजली महंगी होगी और हर चीज की कीमत आसमान पर होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी संसद में एक और नया विधेयक आया है, रूस को दंडित करने का कानून। इसमें एक ऐसा प्रावधान है जो भारत के लिए आर्थिक भूकंप ला सकता है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका उस पर 500% तक का कर लगा सकता है। जी हाँ, 500%। यानी अगर भारत का कोई सामान अमेरिका में ₹1 का बिकता था तो अब वो ₹6 का होगा। आप ही सोचिए, इसे भला कौन खरीदेगा? इस खबर के आते ही भारतीय शेयर बाजार में मानो भूकंप आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। दरअसल छोटे और मझोले उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कपड़ा, इंजीनियरिंग, आभूषण निर्यात करने वाली कंपनियां पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, नौकरियां जाएंगी, व्यापार बंद होंगे और सबसे बड़ी बात, भारत पिछले 2 सालों से रूस से सस्ता तेल खरीद रहा, जिससे हमारी ऊर्जा लागत नियंत्रित रहती है। अगर ये विकल्प खत्म हो गया तो हमें मजबूरन महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। तो आप समझे कि ये सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं है, यह राजनीतिक और सामरिक संकट है। क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में अरबों रुपए का निवेश किया है। यह बंदरगाह मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का हमारा प्रवेश द्वार है। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ी तो यह पूरा निवेश खतरे में पड़ेगा। इसके अलावा भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाना होगा। एक तरफ हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार अमेरिका है तो दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए ईरान और रूस से भी हमारे संबंध जरूरी है। और यही कूटनीति की सबसे कठिन परीक्षा है। और यही सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास पहले से ही 6 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक सामग्री है और इस पर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल हमले हुए थे। अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो इस बार पूरा मध्य पूर्व धधक उठेगा और उसकी आग की लपटें आप तक और भारत तक जरूर आएंगी। क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया के किसी कोने में लगी आग हमारे घरों तक पहुंच सकती है। ईरान की सड़कों पर हो रही हिंसा
ट्रंप के युद्ध की धमकी और भारत पर मंडराते आर्थिक संकट के बादल, ये सब आपस में जुड़े हैं। अगले कुछ हफ्तों में जो फैसले होंगे वो तय करेंगे कि आपकी जेब में कितने पैसे बचेंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं, और भारत वैश्विक मंच पर कहां खड़ा होगा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि इसका असर आप पर कैसे होगा। अब इस पर भी फैसला आपका है कि यहां चुप बैठना है या बदलाव के लिए तैयार होना। कमेंट में आप हमें यह जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है भारत को इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा या नहीं। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य टाइम्स।